जय गुरुदेव। आज का जो टॉपिक है ये कई लोगों का समस्या का कारण बन सकता है, बेचैनी का कारण बन सकता है। ये जो सवाल है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, कई लोगों का है। तो सवाल ये पूछा है कि मैं शादीशुदा हूँ, पर मेरा जो आकर्षण किसी और व्यक्ति के लिए बन रहा है, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ आकर्षण नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की मुझे भावनाएं बहुत ही बिल्कुल समझ में आती है। वो व्यक्ति बेचैन तो मैं बेचैन, वो व्यक्ति खुश तो मैं खुश। और एट द सेम टाइम मैं अध्यात्म में अग्रसर होना चाहता हूँ, पर मैं अपने आप को पाता हूँ कि आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड अगेन एंड अगेन, और मैं अपनी साधना में डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता हूँ। क्या करना चाहिए? ये सवाल के बाद मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, वो स्त्री है पुरुष ये भी नहीं बताया, क्योंकि ये सवाल बहुत ही लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वल है, और अगर किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ तो इसको थोड़ा समझ भी लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो किस एंगल से पहले शुरू करें वो बात सोचने की बन जाती है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें समझना है कि हमें सबको क्या चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ वो एक प्यार चाहिए, और वो प्यार जो है वो प्यार हमें वहीं से मिल सकता है कि जो प्यार में पूर्ण है। तो हमें जो प्यार बचपन में नहीं मिला, हमारे स्कूल लाइफ में नहीं मिला, कॉलेज लाइफ में नहीं मिला, हम उस प्यार को लगातार चाह रहे हैं। पर किसी व्यक्ति में आ जाने से हमें मिलेगा, ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि नंबर 1, आपको प्यार अगर मिलना है तो उसी व्यक्ति से मिल सकता है जो प्यार में परिपूर्ण है, या आप भी किसी व्यक्ति को तब भी दे सकते हो जब आपके अंदर वो प्यार है। अभी हमें जो लगता है कि हम प्यार किसी को दे रहे हैं और प्यार किसी का ले रहे हैं, तो वो गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐसा व्यक्ति जिसमें प्यार उमड़ आया हो, जो माउली की जैसा, और एक्चुअल में हम उसी प्यार को चाह रहे हैं, पर हमें इस बात का भी यकीन नहीं कि वैसा प्यार मिल सकता है, तो हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। और जब तक उसको बाहर ढूंढेंगे तब तक हम चूक जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा है तो व्यक्ति मेरे जीवन में आया ही क्यों है? बात बिल्कुल सही है। अभी आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तभी हमें समझ सकता है बात कि अगर हमारा निश्चय कायम है कि मेरा निश्चय ये है कि मुझे आत्मा में अग्रसर होना है, आत्मा में जो है आत्मरत होना है मुझे, और मुझे इस अध्यात्म के मार्ग में अग्रसर होना है। ये अगर मेरा निश्चय है तो आगे की बात समझ में आएगी। देखो, हमारी सबकी ये चाहत है कि हम अपने आत्मा में अग्रसर बने,
हमें सबको आगे बढ़ना है। ये मतलब कोई कितना भी बोले कि आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट स्पिरिचुअल, हर किसी की ये चाहत है। पर जब तक बाहर की सिचुएशन, वो जो चाहत जो है वो बाहर के सिचुएशन में लेबल कर देता है। ये चाहत इतनी डीप होती है कि मतलब मुझे आत्मा से मिलना है, आत्मा से मिलना है। ये जैसे प्रिया मिलन की बात है, या जितने भी प्रिया को मिलने से हम तरसते हैं, वैसे ही हमारा तरसना तड़पना हो जाता है। लेकिन हम उसको अगर बाहर किसी व्यक्ति में लगा देंगे तो चूक जाएंगे कि ये हमारे तड़प किसी इंसान को पाने की ना होकर हमारे आत्मा को पाने की है। तो एक्चुअल में हमें वो आत्मा को पाना है, और वो जैसे ही आत्मा को पा लिए, हम खुद माऊली जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। खुद हमारे अंदर जो प्यार अवतरित हो जाता है, वो प्यार हमें, इट मेक्स अस होल, वो हमें पूरा बना देता है। वो होलनेस जो आता है, द कंप्लीटनेस, वो उस कंप्लीटनेस में हम खुद भी भीग जाते हैं, और हमारे साथ में आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब उस कंप्लीटनेस में आ जाता है। और अभी बात ये बनती है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था कि वो जो व्यक्ति हमारे जीवन में आया है क्यों है। तो पहली बात तो ये समझना होगा कि जितने भी लोग हमारे जीवन में आए हैं वो सब के सब हमारे ऋणानुबंध हैं। उन सब ऋणानुबंध को हमें ठीक करना है। पर अगर हम उस व्यक्ति को बार बार याद करके अगर बेचैन होंगे तो हमारी बेचैनी उस व्यक्ति तक पहुंचेगी, क्योंकि मूल रूप से हम सब लोग कनेक्टेड हैं। हमारे जो बिंब, या तो नाभि, या तो फिर वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू आवर नेवल, यूनिवर्सली वी आर ऑल कनेक्टेड। तो हमारे बिंब और प्रतिबिंब भी हैं, तो ये सारे प्रतिबिंब के जैसे काम करते हैं, और हमारी बेचैनी के वो मैनिफेस्ट हो जाता है। पर यहाँ पे हमारे कर्म बढ़ेंगे। हमारे कर्म इस तरीके से बढ़ेंगे कि उस व्यक्ति को सोचकर अगर हम बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, वो वाइब्रेशंस उस व्यक्ति के पास भी जाएंगे। और वो व्यक्ति अगर आपके ऋणानुबंध है तो वो आपसे भी प्यार चाह रहा है, वो आपका अटेंशन चाह रहा है, ना ही कि आपका रिलेशनशिप जैसा आप समझ रहे हो। उसको बस आप प्यार तभी दे सकते हो जब आप खुद प्यार में हो। और वो प्यार जो है उसको आप लेबल ना करो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा प्यार। उस व्यक्ति को वो जो प्यार चाहिए वो माऊली का प्यार चाहिए जो परिपूर्ण है। तो आप खुद को भी दे रहे हो वो प्यार, उस प्यार में आप खुद भी भीग रहे हो आप ही के ज़रिए, और वो व्यक्ति भी पूरा पूरा होना शुरू हो जाता है। उसके जीवन में भी होलनेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो परिपूर्ण प्यार आया है, वो द कंप्लीट लव। सो इसका मतलब है कि हमारी जो तड़प बन रही है किसी व्यक्ति के लिए, वो सही नहीं है। बिल्कुल हमारी तड़प किसी व्यक्ति को जो पाने की होती है वो सही नहीं होती। वो लेबल कर देते हैं हम और वहीं पे चूक जाते हैं। हमारी वो तड़प जो होती है वो हमारी खुद को आत्मा को पाने की होती है। और जितने ज़्यादा लोग हमें बाहर ऐसे लगेंगे कि शायद मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, मेरे पिताजी से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ को या मेरे गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड को, तो वो तड़प जो है, वो तड़प एक्चुअली वो उसका एक छोटा सा एक नमूना है। और वो नमूने में अगर हम बाहर की तरफ जाएंगे, मतलब किसी व्यक्ति से शायद मिलेगा ये सोच रहे हैं, सो वी आर मिसिंग द पॉइंट। So the real point is this, that we all need love. That is our innate need, and that need can be fulfilled only through the source, and that source is the motherly love. And that motherly love appears when we reach to our soul, या हमारा आत्मरूप की जो अवस्था है वहाँ से जो प्यार जो पनपना शुरू हो जाता है, वो प्यार ही हमें परिपूर्ण बना सकता है। बाकी सारा जो है वो भटकना हो जाता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भी जो आपके जीवन में आया है, वो व्यक्ति भी आपके आत्मरत होने का कारण बन सकता है। वो जितना ज़्यादा तड़पन क्रिएट कर रहा है, हमें समझ में आ सकता है, उतनी ही ज़्यादा हमारी तड़प है आत्मा को पाने की। तो पहले तो उस व्यक्ति को
थैंकफुल हो जाइए उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का आभार प्रदर्शित कीजिए और उस व्यक्ति को प्यार देना शुरू कीजिए। लेकिन वो प्यार देना मतलब ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को जाके मिलना, उस व्यक्ति से बातें ही करते रहना। इसमें हम लोग चूक जाएंगे, इसमें हमारे कर्म बढ़ेंगे। तो मैं बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारी ये जो तड़पन है, जो रेस्टलेसनेस जो है, वो बेचैनी जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आत्मा को पाने की है। और हमने उसको अंदर जाने की बजाय बाहर हम जा रहे हैं, तो बाहर लेवल जितना करेंगे वो तो बाहर खींचता ही चला जाएगा। इसमें रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी और हम मूल रूप से डेविएट हो जाएंगे। हमें बस माऊली से प्यार चाहिए, माऊली बन जाना है और इस माऊली बन जाने के लिए उस माऊली को देखते रहना है हमारे अंदर ही। ये मैंने पहले ही आपको बात कही थी कि ये कई लोगों की समस्याएं हैं, क्योंकि हम इस अवस्था को कई अरसे से देखते आ रहे हैं कई लोगों में। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो अपने दोस्तों में ये मैंने पाया है। जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था तो मेरे कलीग्स का मैंने देखा हुआ है कि कैसे होता था। तो कॉर्पोरेट लाइफ में जब मैं था तो कैसे लोगों की बेचैनी होती थी। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने इस बेचैनी में इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया कि अपने फैमिली को छोड़कर शादी भी कर ली, लेकिन उसका नतीजा और भी बदतर हो गया। तो वो भी हमने देखा है। एंड व्हेन आई वाज इन अ काउंसलिंग, वी हैव डेल्ट विथ नंबर ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज। तो ये सारी जो बातें जो हैं वो अलग अलग लेवल पे सॉल्व करके भी अगर देखें तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो एक योगी और एक बोध मार्ग का साधक के रूप में जब मैं देखता हूँ तो ये उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि हमें आत्मा की तरफ ही बढ़ना है। शायद ये आपको हेल्प करे और मेरी शुभेच्छा है आपको कि दिन ब दिन आप आत्मा में रत रहे।